नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और उसके पहले हमने फिजिकल मैप ऑफ एशिया, अफ्रीका और यूरोप डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेंगे नॉर्थ अमेरिका की। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी लोकेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, इक्वेटर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और साउदर्न में। प्राइम मेरिडियन दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो इस जगह पे लाई करता है, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो लाई करता है। तो इसकी जो लोकेशन है, जो बड़ी सी लोकेशन हम देखें तो वो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, थर्ड। इसके पहले एशिया और अफ्रीका, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 5 टाइम जोन्स हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, 5 टाइम जोन्स हैं। आप रशिया की बताइए, रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, ये मैंने आपको बताई थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल इसमें से पास करता है, इस कॉन्टिनेंट में से। आर्टिक सर्कल ऊपर से पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे से पास करता है, आपको पता है। उसके बाद इक्वेटर आता है और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से पास करते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें 3 कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। उनका ह्यूज लैंड मास है। फॉर एग्जांपल कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं और कुछ वेस्ट, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, उनको हम कैरिबियन कंट्रीज भी बोलते हैं। ये जो कैरिबियन कंट्रीज हैं इनको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट की टीम है वो यहीं से आती है, आपको मैप में आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसके अगर आगे पीछे हम देखें, जो अटलांटिक ओशन है वो इसके ईस्ट की तरफ है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है और इसके नॉर्थ में है आर्टिक ओशन। समझ में आई बात। अगर ये यूएसए है, अगर ये यूएसए का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इस जगह पे इसके वेस्ट में क्या है और इसके ईस्ट में क्या है और इसके नॉर्थ में क्या है। ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूरोप है और इसके नीचे अफ्रीका है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और ऊपर आर्टिक ओशन है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन सेपरेट करता है? वो सेपरेट करता है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है एक नैरो लैंड की एक बेल्ट टाइप होती है, जिसको इस साइड से भी और इस साइड से भी वाटर घेरता है, ठीक है। वाटर ने घेरा होता है, इस साइड से भी वाटर सराउंड करता है उसको दोनों साइड से, और इधर भी बिग लैंड मास होता है और यहाँ भी बिग लैंड मास होता है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। इसको सेपरेट करता है इस्थमस ऑफ पनामा। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, ठीक है। एशिया से नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ये मैंने आपको एशिया के मैप में भी बताया था कि बेरिंग स्टेट जो है वो सेपरेट करता है किसको? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। और इस्थमस ऑफ पनामा क्या करता है? इसको सेपरेट करता है साउथ अमेरिका से। तो ये है हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप। ये ग्रीनलैंड है, ये भी इसके अंदर आता है। ग्रीनलैंड जो है वो किसके कंट्रोल में आता है? इस हालांकि इसकी एक रीजनल सरकार रहती है, लेकिन ये कंट्रोल में किसके है? डेनमार्क के। ये जो यहाँ पे सेपरेट कर रहा है इसको, इसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यह है बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो सी है इसको हम बोलते हैं चुक्ची सी। कौन सा? चुक्ची सी इसको हम कहते हैं। यहाँ पे नीचे जाके है इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो बेल्ट सी आएगी यहाँ पे नीचे जाके, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। ये सेपरेट करता है इसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। ये जो आपको मैं कैरिबियन कंट्रीज बता रहा था, ये है कैरिबियन कंट्रीज, ठीक है। ये कैरिबियन कंट्रीज है हवाना, क्यूबा, हती, जमाइका। ये है वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज की टीम आती है वो यहीं से आती है। तो ये है कैरिबियन कंट्रीज जिनके बारे में आपको बताया था। इसके वेस्ट साइड में है पैसिफिक ओशन और यहां पे है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ में है आर्टिक ओशन। और ये जो रॉकीज हैं, ये रॉकीज माउंटेन्स, ये यहां से यहां तक आती है, ठीक है। ये है रॉकीज माउंटेन्स आपकी, ये रॉकीज माउंटेन। ये है अपलाशियन माउंटेन्स इसके ईस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड पे कौन सी है? रॉकीज माउंटेन्स। और यहाँ पे नीचे अगर मैक्सिको में आ जाइए आप, यहाँ पे सियारा माद्रे जो रेंजेस हैं, दो रेंजेस हैं, सियारा ओसिडेंटल और सियारा ओरिएंटल, ठीक है। ये है सियारा ओरिएंटल और ये है सियारा ओसिडेंटल, ठीक है। तो ये बीच में कौन सा प्लेट्यू है? बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू। अगर हम रीजनल डिवीजन देखें नॉर्थ अमेरिका की, रीजनल डिवीजन, उसमें वेस्टर्न रीजन आता है,
ग्रेट प्लेन्स आते हैं, कैनेडियन शील्ड आती है और ईस्टर्न रीजन आता है। इसको हम इंडिविजुअली भी देख लेंगे चारों को। अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? रॉकीज। रॉकीज माउंटेन जो है, माउंटेन रेंज है, वो वेस्टर्न रीजन में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है रॉकीज। तो ये जो रॉकीज है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये अलास्का से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? ये न्यू मैक्सिको, जो यूएसए की स्टेट है साउथ में, न्यू मैक्सिको, वहां तक ये जाती है। ठीक है, स्ट्रेच फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू द यूएस स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको। ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात कर लेंगे। जो ग्रेट प्लेन्स है इसको ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिच सॉइल जो है वो पाई जाती है, जिसमें काफ़ी अच्छे से आप कल्टीवेशन करते हैं ग्रेन्स की। और इसके बाद ये जो ग्रेन्स हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये रिच इन ऑयल और नेचुरल गैस भी है, यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस भी पाई जाती है। कैनेडियन शील्ड जो है ये एक उठा हुआ फ्लैट प्लेट्यू है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये जो उठा हुआ प्लेट्यू है ये कनाडा में है और इसको हम कैनेडियन शील्ड कहते हैं। ये जो हुडसन बे है, जो हुडसन बे है उसके इधर है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैनेडियन शील्ड। ये आपको मैप में भी दिखाऊंगा। ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न रीजन में अपलाशियन माउंटेन जो है, काफ़ी ओल्ड माउंटेन्स ये हैं, ये पाए जाते हैं ईस्टर्न रीजन ऑफ यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के ईस्टर्न रीजन में अपलाशियन माउंटेन जो है वो पाए जाते हैं और ये रिच डिपॉजिट्स हैं किसके? कोल और कॉपर के। कोल और कॉपर इसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे इनके रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे देख लेते हैं रीजनल डिवीजन। ये है सेंट्रल, ठीक है, जिसको हम ब्रेड बास्केट कहते हैं। ये है अपलाशियन माउंटेन्स, यहाँ पे दीज आर रॉकीज, ये है रॉकीज माउंटेन्स। ठीक है, ये हुडसन बे है और यहाँ पे क्या है? ये है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, ये है कैनेडियन शील्ड आपकी। गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो जितने भी गल्फ्स हैं नॉर्थ अमेरिका के उसको देख लेंगे। मेन गल्फ हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। बेसिकली गल्फ क्या होता है? गल्फ एक इनलेट होता है, एक लैंड के अंदर इनलेट होता है, एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जिसको तीनों तरफ से लैंड ने सराउंड किया हो। ठीक है, ऐसे इस तरह का। ये मैंने आपको जस्ट एक हाइपोथेटिक सिचुएशन बताई है कि इस तरह का हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये लैंड दिख रही है आपको, ये लैंड है और ये लैंड है और यहाँ पे क्या है? पानी है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ अलास्का। और ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, क्या है ये? यहाँ पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और यहाँ पे आपको पता है ये रॉकीज माउंटेन्स है। ठीक है, ये अपलाशियन माउंटेन्स है, ये यहाँ पे है नॉर्दर्न रॉकीज, ये मिडल रॉकीज है और ये साउदर्न रॉकीज है। ये मैंने आपको बताया ये रॉकीज माउंटेन्स है और ये अपलाशियन माउंटेन्स है। रॉकीज माउंटेन ये नॉर्दर्न रॉकीज है, ये मिडल है और ये साउदर्न रॉकीज है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल रीजन है। ठीक है, और ये 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ पे ये हुडसन बे आपको मैंने बताया था और ये है शील्ड, कैनेडियन शील्ड है यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं लैब्राडोर सी। और ये है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि सेपरेट करता है रशिया को और वी कैन से दैट एशिया को। ठीक है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। ये चुक्ची सी है यहाँ पे, ये आर्टिक ओशन है और दिस इज ब्यूफोर्ट सी, ये ब्यूफोर्ट सी है। ये कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये आइलैंड्स हैं। ये ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के जो इसको पॉलिटिकली और कल्चरली जो है वो डेनमार्क कंट्रोल करता है। और उसके बाद आपको ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बता दिया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। तो ये थे गल्फ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो मेन गल्फ थे वो यही थे जो मैंने आपको बता दिए। नॉर्थ अमेरिका के कुछ फेमस आइलैंड्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये है ग्रीनलैंड, जो कि पॉलिटिकली और कल्चरली कौन कंट्रोल करता है? इसको डेनमार्क कंट्रोल करता है पॉलिटिकली और कल्चरली। उसके बाद वैंकूवर आइलैंड, यहाँ पे है वैंकूवर आइलैंड आपका। ठीक है, हवाई आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में यहाँ पे है हवाई आइलैंड। और बरमुडा आइलैंड जो है वो यहाँ पे है, दिस इज बरमुडा आइलैंड। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दें, ये कौन सा है, कौन सा गल्फ है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे है चुक्ची सी। ठीक है,
ये बेरिंग स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, ठीक है, एशिया से नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ये है हुड्सन बे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सा सी है, ये है लैब्राडोर सी। ये जो लैब्राडोर करंट आती है ऊपर से, कोल्ड करंट आती है, ठीक है, ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट आती है, लैब्राडोर करंट आती है, उसी के नाम पे ये सी है लैब्राडोर सी। और जो लैब्राडॉग है आपका, लैब्राडॉग है वो भी इसी रीजन से आता है, ठीक है, ये जो लैब्राडॉग है वो भी इसी रीजन से कनेक्टेड है, उसका जो नाम है वो भी इसी रीजन से लिया गया है। सीज इन नॉर्थ अमेरिका, सीज के बारे में आपको मैंने काफ़ी देर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता देते हैं। कैरेबियन सी जो है वो ये है, यहाँ पे है आपका कैरेबियन सी, दिस इज कैरेबियन आइलैंड्स, और इन्हीं आइलैंड्स के नाम पे क्या है, कैरेबियन सी है। दिस इज ब्यूफोर्ट सी, ये ब्यूफोर्ट सी है, ये चुक्ची सी है, और यहाँ पे लैब्राडोर सी है, ये आर्टिक ओशन है, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, समझ आइए आपको। ये जो है ये हुड्सन बे है, और ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो आपको मैंने बता दी, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, ये हुड्सन बे है, यहाँ पे लैब्राडोर सी है। लैब्राडोर सी आपको पता है क्यों इसका नाम है। यहाँ पे ये जो है ये डेनमार्क स्ट्रेट है, उसके बाद ये कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, क्यूंस एलिजाबेथ आइलैंड्स बोलते हैं इनको, आर्टिक ओशन है यहाँ पे, ब्यूफोर्ट सी कहते हैं इसको, यहाँ पे चुक्ची सी है, और ये क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो चीज़ें थी, ये गल्फ ऑफ, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये रॉकीज माउंटेन्स आते हैं यहाँ से, और यहाँ से एप्लाशियन माउंटेन्स आते हैं। और ये न्यू मैक्सिको है, यहाँ पे है सियारा ऑक्सीडेंटल, और ये है सियारा ओरिएंटल, और बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू। ये है सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स रीजन, जिसको हम ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फाइन ग्रेन्स उगाए जाते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये है एप्लाशियन माउंटेन्स, यहाँ पे कोल और कॉपर की जो है काफ़ी ज़्यादा माइंस है, काफ़ी ज़्यादा सोर्स है यहाँ पे कोल और कॉपर का, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका रीजन में 5 ग्रेट लेक्स हैं। वो 5 ग्रेट लेक्स का नाम है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी एंड लेक इंटारियो, ठीक है। जो लेक सुपीरियर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये सारी ग्लेशिएटेड लेक्स हैं, मींस जब हमारी आइस एज खत्म हुई और हमारी धरती जब गर्म होने लग गई, तो ये जो डिप्रेशन फॉर्म हुए थे, ठीक है, जो डिप्रेशंस फॉर्म हुए थे अर्थ पे, वो डिप्रेशंस उस आइस से भरने लग गए, ठीक है। ये जो अगर डिप्रेशन था ये फॉर्म हुआ था, ये आइस से ये पानी से भरने लग गया। जब आइस पिघली तो ये पानी से भरने लग गया और इसने फॉर्म ली, एक लेक की फॉर्म ली, ठीक है। ऐसे ही ये 5 लेक्स बनी हैं जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पे हैं। ये पांचों लेक्स जो हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो, ये पांचों लेक्स यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। दे कंटेन ए 5th ऑफ द वर्ल्ड टोटल फ्रेश वाटर, पूरी दुनिया का 5वां फ्रेश वाटर जो है वो ये होल्ड करती हैं। ये यूज होता है इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। सेंट लॉरेंस जो रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर इन लेक्स को कनेक्ट करती है और ड्रेन कहाँ करती है, ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्टेड दीज 5 लेक्स एंड ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन। दे आल्सो सर्व्स एज द हैबिटेट फॉर 3500 स्पीशीज से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इरिगेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और हैवी बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पे सस्टेन करती है, यहाँ पे हैवी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करती है, सस्टेन करती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, माउंट मैकिनली जो है, मैकिनली है यहाँ पे KENLY, ये माउंट मैकिनली जो है ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का ये हाईएस्ट पीक है जो कि अलास्का में सिचुएटेड है, और इसकी हाइट कोई 6200 मीटर्स के आसपास है, और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का। तो ये है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की, जिसमें ये है लेक सुपीरियर। लेक मिशिगन जो है वो कंप्लीटली कहाँ पे है, यूएसए में है, लेक मिशिगन यूएसए में है। उसके बाद लेक हुरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो है। तो ये है लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूएसए की। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।